जहां महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। विमान में सवार अभी 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह विमान क्रैश हुआ। आपको बता दें कि बारामती डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। बारामती में हुए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। लैंडिंग के समय अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा, डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश। आपको बता दें कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह विमान क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती जा रहे थे। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बारामती में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के समय अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ। चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती जा रहे थे। हालांकि विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया। और यह तस्वीर भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आई है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो चुका है। बारामती में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद यह विमान क्रैश हुआ। विमान में सवार हालांकि सभी 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जहां पे यह हादसा हुआ है उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोग मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं और विमान जहां पे इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यह विमान क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा और सभी के लिए एक बहुत ही शॉकिंग यह खबर है। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी सीएम बारामती जा रहे थे जिस वक्त यह विमान क्रैश हुआ। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान अजीत पवार का निधन हो गया। हालांकि विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश। तस्वीर भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। सभी लोग वहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके की भीड़ वहां पर इस समय जुटी हुई है। एम्बुलेंस की गाड़ी से लेके पुलिस बल वहां पर तैनात है। क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा। तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे। और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गाँव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभ से एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, यह और लटकेगा।
ज्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख तक है। पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। और ये तस्वीर हम आपके सामने उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। हालांकि ताजा अपडेट की बात करें तो अब पहले विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत की खबर सामने थी और अब अपडेट के अनुसार हादसे में 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। अब आने वाले समय में ये नंबरों का जो ये आंकड़ा है कितना बढ़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरीके से बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है, जहां महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसे के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश। और इसी पर आगे बात करने के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं दीपक चव्हाण के। दीपक, ये पूरा जो एक हादसा हुआ है एक बार विस्तार से बताइए किस समय हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हुआ है। क्या विमान में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या पूरी ताजा अपडेट है? बिल्कुल दिव्या, ये जो प्लेन जो है वो सुबह ही जो मुंबई से टेक ऑफ हुआ था और बारामती में लैंडिंग होने जा रहा था। 9:30 का उनका टाइमिंग था, लेकिन वो लैंडिंग के पहले ही बिल्कुल 6-7 मिनट 6 या 7 मिनट का ही डिस्टेंस बाकी था, उसके पहले ही ये जो हादसा है वो क्रैश हो चुका है। यहाँ पे यह हादसा हुआ है जिसमें महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खुद शामिल थे और उनके कुछ जो पदाधिकारी थे वो भी उस फ्लाइट में शामिल थे। लेकिन वहां पर यह हादसा इतना बड़ा हुआ है क्योंकि हाइट ज्यादा होने के वजह से वो जब क्रैश हुआ तब वहां पर जो है तुरंत उसको जो है वहां पर जो आग के चपेट में आ गया। उसके बाद जो है वहां पर बचाव कार्य तो पहुंचते तक ही कई लोगों की जो है वहां पर वो जल के वो कई लोगों की वहां पर मौत हो चुकी थी, लेकिन कई लोगों को निजी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। लेकिन इसकी जांच तो अभी चल रही है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य को एक बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि अजीत पवार जैसे नेता की जाने की खबर जिस तरीके से सामने आई है, पूरे तरीके से महाराष्ट्र जो है वो पूरे तरीके से हजर चुका है। क्योंकि महाराष्ट्र के एक ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिनकी छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो है उनकी बहुत ही बड़ी ख्याति थी। क्योंकि अजीत पवार कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो या कोई भी किसी भी परिवार से हो, किसी में भी भेदभाव करने वाला व्यक्ति नहीं था। जो अपने कार्यशैली, जो कार्य की पद्धति, जो काम की जो स्टाइल थी, सुबह 6 बजे ये पहले ऐसे महाराष्ट्र राज्य के जो उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, जो उनका ऑफिस जो है वो सुबह 6 बजे ही शुरू करवाते थे। 6 बजे से लेकर जो है रात को 10 बजे तक जो है वो जनता के बीच में रहने वाला एक सबसे बड़ा नेता जो है अजीत पवार को आज महाराष्ट्र जो है वो खो चुका है। क्योंकि अजीत पवार की जैसे ही जो इस प्लेन में जो हादसे में जो मौत की खबर जो सामने आते ही जो है महाराष्ट्र के सभी जो नेता जो है, सभी जो लोग जो है आम जनता से लेकर बड़े नेता सर तक जो है सभी लोग जो है उनको बहुत ही बड़ा यहाँ पर दुखद झटका। जी, हालांकि दीपक, बिल्कुल जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी बहुत ही दुखद खबर है, बहुत बड़ा हादसा एक महाराष्ट्र की राजनीति में हम देखें तो सबके लिए एक शॉकिंग खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूछना चाहूंगी, कितनी देर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला हादसे के बाद और मौके पर इस समय क्या हालात वहां पे बने हुए हैं? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तुरंत वहां पर कुछ ही दूरी पर जो है एयरपोर्ट है, लेकिन वहां के कई जो लोग हो या स्थानीय पुलिस हो या फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो रेस्क्यू करने पहुंचे हैं। लेकिन ये जो प्लेन था, ये प्लेन जब क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद ही उसका जो है स्फोट जो है वो वहां पर हुआ है। क्योंकि उसमें जो है जो आग जो लगी, उस आग में जो है वहां पर बचाव कार्य करने के लिए जो है थोड़ा वहां पर जो पहुंचते तक ही जो है उसका पेट बड़े तरीके से हुआ। लेकिन कई लोगों को जो है वहां पर पहुंचते ही कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन देखिए अभी भी वहां पर जो है पूरे तरीके से उसकी जांच चल रही है। सभी जो अधिकारी जो है, एयरफोर्स के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, सभी लोग जो है वहां पर मौजूद है। कई लोग जो है वहां पर जो है पूरे तरीके से जांच की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार जो है इस घटना को लेकर जो है
वो फॉलोअप में है। उप मुख्यमंत्री जो है वो भी जी। वहां से निकल चुके हैं, जैसे कि कई जो मंत्रीगण जो है वो बारामती की तरफ निकल चुके हैं। इस हादसे को लेकर जो है बड़ी अपडेट ये है कि 6 लोग जो है इस प्लेन क्रैश में जो है उनकी जगह पर मौत हो चुकी है। लेकिन दिव्या ये भी एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से ये 6 लोग थे, आखिर विमान में किस तरीके की तकनीकी आई, विमान का क्यों क्रैश होने का क्या पूरा ये है, इसको लेकर जो है वो तो जांच तो होती होगी ही। लेकिन महाराष्ट्र जो है अब पूरे तरीके से जो है वो शोकाकुल शोक में डूब चुका है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का संवेदनशील और कर्तव्य दक्ष नेता जो है इस महाराष्ट्र ने यहाँ पर जी